हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रिंस तिवारी और मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। वो स्ट्रैटेजी होगा कि स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सके हम लोग। लो रिस्क हाई रिटर्न, और वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो मैं वो स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ। बड़े बड़े इन्वेस्टर या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े ट्रेडर ये बोलते हैं कि यहाँ जाने के बाद ना स्टॉक को सेल कर दिया जाता है, लेकिन मैं जिस हिसाब से चार्ट को देखता हूँ, मेरे जो नजरिया है चार्ट देखने का, वो ये कहता है कि यहाँ के जाने के बाद ही स्टॉक को बाई करना चाहिए। इस स्ट्रेटजीज के साथ ना केवल स्टॉक 10% 20% रनिंग में रहते हैं, मैं यहाँ तक कि देखा हूँ कि इस स्ट्रेटजी के साथ जो स्टॉक होते हैं 3 गुना 4 गुना ऐसे भागते हैं स्टॉक। मिनिमम 2 गुना 3 गुना तो ऐसे ही हो जाते हैं स्टॉक। मैं आपको लास्ट में वीडियो के अंत में एग्जांपल भी दूंगा और स्क्रीन पे आप लोगों को दिखेगा भी कि कौन कौन सा स्टॉक है। स्टॉक का नाम भी बताऊं कि जो 2 गुना 3 गुना तक हुए हैं, ना कि 10% 20%। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। और इस स्ट्रेटजी को बताने के बाद एक होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए कि इस स्ट्रेटजी के बेस्ट पे आप सब स्टॉक को ढूंढें। वॉच लिस्ट में जो भी आपके स्टॉक होंगे सब स्टॉक को देखें और क्या ये स्ट्रेटजी आपके ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे। मान लेते हैं सबसे पहले ये हेडिंग है स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए। मान लेते हैं कि ये जो चार्ट है ना कोई XYZ शेयर का है। मान लेते हैं कोई XYZ शेयर है जिसका कि ये चार्ट है, कुछ इस तरह से ग्राफ में बना दिया हूं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, ये है RSI इंडिकेटर। अगर RSI इंडिकेटर आपको नहीं लगाने आ रहा है तो जाइए आप इंडिकेटर में, वहां पे लिखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RSI। ठीक है, बहुत लोग तो वो जानते भी होंगे इसको, जो नहीं जानते उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखिएगा। उसको जाकर के सेट कैसे करना है, RSI इंडिकेटर यहाँ पे तो आ गया। अब उसको जो मैक्सिमम रेंज वो 60 कर देना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 80 पे रहता है और नीचे शायद 20 पे रहता है। तो ऊपर वाला को क्या करना है 60 पे ले आना है और नीचे वाले को 40 पे। तो ये दो तरफ एक रेंज आपको रेंज अबाउंड दिखा देगा। ये RSI को सेट कर देना, सबसे पहला काम ये करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, RSI को सेट कर देना है। दूसरा काम करना है कि ये जो कैंडल होगा ना, एक कैंडल, जो ये कैंडल XYZ शेयर का दिख रहा है, वो कैंडल मंथली कैंडल होना चाहिए, ना कि डेली। जो मेरा स्ट्रेटजी है वो ध्यान से सुनिएगा। जो कैंडल होना चाहिए मतलब कि एक कैंडल, ये वाला जो कैंडल है ना यहां से यहां तक, ये एक मंथ को इंडिकेट करेगा। मंथली चार्ट पे हम लोगों को जाना है, यानी ये जो मेरा इंडिकेटर है, ये जो मेरा स्ट्रेटजी है वो मंथली पे बेस्ड है। मंथली चार्ट, ओके, मंथली चार्ट के ऊपर बेस्ड है। दो काम क्या करना है, सबसे पहले आपको RSI को इंडिकेटर को दिखाना है और वो RSI को कहाँ इंडिकेट करना है, ऊपर वाले रेंज को 60 पे शिफ्ट करना है, नीचे वाले को 40 पे शिफ्ट करना है। इसके बाद जो चार्ट है ये वाला, वो कैसा रहना चाहिए, मंथली चार्ट रहना चाहिए। मतलब एक कैंडल एक मंथ को इंडिकेट करना चाहिए, तो ही ये स्ट्रेटजी काम करेगा। अब मैं बताता हूँ, मान लीजिए ये XYZ शेयर का ये चार्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये ऊपर से नीचे कुछ इस ढंग से आ रहा था, कुछ ऐसे आया, फिर बढ़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे बढ़ा, कुछ ऐसे ही। कोई भी स्टॉक तो डायरेक्ट नीचे नहीं आता है, ऐसे करके नहीं आता है। कोई भी स्टॉक यहाँ से ऐसा तो आएगा नहीं, कभी भी आएगा तो कुछ इस तरह से एक ट्रेंड लाइन के थ्रू आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जब इस तरह से यहाँ पे ये ऐसे आ रहा होगा, उस समय RSI भी तो यहाँ से मान लीजिए कुछ इसी ढंग से आ रहा होगा, कुछ इसी ढंग से आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद मान लीजिए 40 पे सपोर्ट लिए, चाहे तो 40 पे सपोर्ट ना भी ले, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। 40 पे सपोर्ट ले भी सकता है, चाहे नीचे भी जा सकता है, चाहे 40 पे सपोर्ट भी ले सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीका से जब यहाँ पे पहुंचा ये स्टॉक, कुछ इस तरीका से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे ये पहुंच चुका है 60 के आसपास। अब ये जो रेड कैंडल बना, रेड कैंडल में स्टॉक भी नीचे आएगा, RSI भी थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा स्ट्रेटजी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक को तभी बाई करना है जब RSI 60 को क्रॉस कर रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे 60 को लगभग गया और नीचे आया, फिर से ये ब्लू कैंडल में, ये ब्लू है एक्चुअली, मेरे पास
उस टाइप का ये नहीं था, तो मैं ब्लू कलर का बना दिया। ये समझिएगा कि ये ब्लू कलर जो है वो ग्रीन कैंडल का कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा होगा तो यहाँ पे लाने के बाद ये RSI ना 60 को जस्ट क्रॉस कर रहा होगा। यहाँ पे 61 होगा, जब यहाँ पे आ जाएगा 62 होगा, कुछ इस तरीका से होगा, ठीक है। आप लोगों को ये स्ट्रेटजी ध्यान से देखना है कि जब भी कुछ इस तरीका से स्टॉक अप ट्रेंड में रहे, स्टॉक अप ट्रेंड में रहे, तो क्या करना है हम लोग को, दूसरा चीज क्या देखना है, मंथली चार्ट पे RSI जब 60 को क्रॉस कर रहा होगा, 61 62 रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को बाई करना है। यहाँ पे क्या करना है, बाई करना है। कब, यहाँ पे RSI जो है वो 60 से ज्यादा होना चाहिए, 60 से ज्यादा होना चाहिए। कब, मंथली चार्ट पे। मैं बार बार इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ, ये डेली के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, 61 62। अब ऐसा भी गलती नहीं करना है, यहाँ पे दो बातें गलती करते हैं लोग ना माइंड में इमेजिन करते हैं कि ये तो 60 क्रॉस कर जाएगा, यहाँ भी तो ये 60 क्रॉस करने ही वाला था। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो 60 क्रॉस करने वाला था, लेकिन यहाँ पे 60 क्रॉस किया क्या, नहीं। लेकिन जो लोग भी इमेजिन किए होंगे कि यहाँ तो मेरा 60 क्रॉस कर जाएगा, इमेजिन से काम नहीं चलता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में चार्ट को स्टैब्लिश होने दीजिए, इंडिकेटर के सिग्नल को इंडिकेट करने दीजिए, तब जाकर के बाई कीजिए। 10 रुपया ऊपर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस को मत लगवाइए। 10 रुपया ऊपर लेंगे, 20 रुपया ऊपर लेंगे तो चलेगा, लेकिन फिर से वो अगर डाउन आ जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो फिर कौन सा काम का, ठीक है। तो इसलिए माइंड में इमेजिन नहीं करना है। यहाँ पे भी तो लग रहा था ये 2 कैंडल बुलिश है, तो अगला कैंडल भी शायद बुलिश बन सकता है, RSI ऊपर जा सकता है, लेकिन लग रहा था, ये लगने नहीं देना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक के RSI जो है वो 60 क्रॉस कर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 60 जब क्रॉस कर रहा होगा ना, यहाँ पे 59 होगा तभी खरीदना है, नहीं। खरीदना कब है, 61 62, जब 60 को क्रॉस कर रहा होगा और 61 62 उसी मंथ में आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे बाई करना है। ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को एकदम बता रहा हूँ। बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं ना कि RSI जब 60 को क्रॉस कर जाए, 60 को क्रॉस कर जाए, तो ये ओवर बॉट हो जाता है, ओवर बॉट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खरीदा गया है स्टॉक, अब यहाँ पे मत खरीदिए, अब यहाँ पे सेल करना है। मैं बोलता हूँ कि यहीं पे स्टॉक को खरीदना चाहिए। अगर RSI मंथली 60 को क्रॉस कर गया होगा तो वो स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है, वहां पे सेल करना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना रहता है। लेकिन मेरा कहना है कि यहीं पे खरीदना चाहिए, इसी के बाद तो रैली आता है स्टॉक में। और आप देखिएगा कि जैसे ही 60 61 जैसे ही ये क्रॉस करेगा ना, 61 62 63 64 जाएगा, जैसे ही उसके बाद देखिएगा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फिर बना, फिर से एक ग्रीन कैंडल बना। यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं देखना है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इस लेवल पे ब्रेकआउट होगा ना, ये तो इस लेवल पे ब्रेकआउट होगा यहाँ पे आने के बाद। तो यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं देखना है कि इस लेवल पे आएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तब जाकर के हम लोग को खरीदना है। अगर उतना कीजिएगा ना तो लेट हो जाएगा आपका। RSI यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, RSI फिर 70 पे आ जाएगा, तो फिर वो लेट हो जाएगा। खरीदना कब है, मैं खरीदना कभी भी 70 में भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बताइए आपको कितना का लॉस होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतना तक आपका लॉस होगा 70 पे जाने के बाद। ब्रेकआउट के चक्कर में रहिएगा तो ब्रेकआउट के पहले कैसे खरीदना है ताकि स्टॉक में एकदम रैली आए, कुछ इस तरह से स्ट्रेटजी अपनाना है कि मंथली RSI 61 62 63, 60 के नीचे नहीं, 61 62 63 जब भी क्रॉस करे या फिर कर रहा होगा तो आप लोगों को क्या करना है, वहां पे बाई करना है। ये नहीं देखना है कि स्टॉक में वहां पे ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आप जा करके चार्ट देखिएगा और सारे चार्ट में आप इसको लगाइएगा। दो काम कीजिएगा, RSI सबसे पहले आपको RSI इंडिकेटर को रखना है, उसको 60 40 पे करना है। दूसरा काम क्या करना है, जो चार्ट है वो मंथली रखना है, डेली या वीकली नहीं रखना है, मंथली रखना है। मंथली पे जाने के बाद आप देखिएगा, प्रीवियस हिस्ट्री देखिएगा, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि 60 के बाद ही रैली आया है किसी भी स्टॉक में, 60 के बाद ही रैली आया है स्टॉक में, 2 गुना 3 गुना तक स्टॉक हुए हैं। ये सबसे बड़ा सीक्रेट था। मैं कोई 1 2 चार्ट देख करके नहीं बोल रहा हूँ, मैंने हजारों चार्ट इस पे देखा, तो ये मैंने पाया कि लगभग 80% इसका सक्सेस रेट है।
20% में कभी कभार ही ऐसा होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है। कभी भी किसी के ऊपर न्यूज आ सकता है तो नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। स्टॉप लॉस इसलिए तो लगाया जाता है कि हम लोग लॉस को स्टॉप कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाना है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस भी लगाना है, स्टॉप लॉस भी लगाना है, लेकिन यहाँ पे जस्ट ये वाला इंडिकेशन करके देखिएगा, आपका स्टॉक पहले से बेटर हो जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया पहले से कंफर्म बता रहे हैं कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है ना, वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में मैक्सिमम कितना होता है, 10 से 15% अगर किसी को मिल जाए ना, 10 से 15% वो खुश हो जाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, 2 से 3 महीना 4 महीना लोग रखते हैं और 30 to 35% अगर रिटर्न मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। मैंने तो इस स्ट्रैटेजी से ये तक देखा है कि 2 से 3 महीना 4 महीना में स्टॉक 2 गुने और 3 गुने तक हुए हैं। ये स्ट्रैटेजी एक बार आप जरूर अपना करके देखिएगा। जाइए चार्ट देखिए, मैं आपको ये चीज शेयर कर दे रहा हूँ। दूसरा चीज क्या करना है, ब्रेकआउट का ये नहीं देखना है कि ब्रेकआउट होगा तो लेंगे, अगर ब्रेकआउट होगा तो लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप इतना मिस किए ना, वैसे वहां पे भी मिस कीजिएगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट को चक्कर में नहीं रहना है, हम लोग को ये देखना है कि ब्रेकआउट से पहले ही हम लोग क्यों ना ले लें, हम ब्रेकआउट के बाद क्यों लें, ब्रेकआउट के बाद क्यों लें, हम ब्रेकआउट के हम पहले ही ले लेंगे जैसे सारे लोग करते हैं। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। अच्छा एक बात और, जब भी आप मंथली कैंडल के हिसाब से लीजिए तो वहां पे डेली देखिएगा। जिस समय आप मंथली ये देख रहे हैं ना, उस समय डेली में भी ना कुछ ऐसा हरकत होगा, कोई ना कोई पैटर्न का उस समय ब्रेकआउट हो रहा होगा, कोई ना कोई पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा होगा। और उस पैटर्न के ब्रेकआउट के हिसाब से आप लीजिए और उसी पैटर्न के ब्रेकआउट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए। जहां पे स्टॉप लॉस बनता है वहां पे मैं आपको कुछ नाम दे रहा हूं और यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि जैसे डीएलएफ नाम का एक शेयर है, रियलिटी शेयर, आप उसका चार्ट जाकर के देखिएगा, चार्ट जाकर के देखिएगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे उसको लोकेट कर दूंगा, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि डीएलएफ के चार्ट में कैसे 60 मंथली क्रॉस कर रहा है आरएसआई। मंथली चार्ट पे अगर आरएसआई 60 क्रॉस कर रहा है तो कैसे स्टॉक 2 गुना से 3 गुना हुआ। आप जाकर के देखिएगा टाटा मोटर्स का, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा टाटा मोटर्स के चार्ट, कैसे जब मंथली 60 को क्रॉस कर रहा था ना, तब लेने के बाद कैसे इस स्टॉक में रैली आया और स्टॉक 2 गुना 3 गुना तक हुआ है। टाटा मोटर्स, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डीएलएफ, टाटा मोटर्स, सेल को जाकर के देखिएगा 20-30% का तो ऐसे ही मूव दे दिया 100 के बाद। आप जाकर के पीएनबी को देखिएगा, ऐसे ही मंथली 60 के ऊपर ऐसे ही रैली दे दिया। तो बहुत सारे ये स्टॉक हैं जो इस तरह से रैली देते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, बहुत सारे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज है, गोदरेज प्रॉपर्टी तो जब भी आप जाकर के देखिएगा मंथली चार्ट पे आरएसआई लगाइएगा कि जब भी 60 को क्रॉस कर रहा होता है ना, क्रॉस किया होगा, तो वो स्टॉक 2 गुना हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज रियलिटी शेयर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आप जाकर के देखिएगा, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ये सारे का सारा मैं स्क्रीन पे यहाँ पे लगा दूंगा। तो कुछ इस तरह से आप एनालिसिस कीजिए और स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाने का उपाय लगाइए। पहले जो भी कमा रहे थे आप, लॉस हुआ प्रॉफिट हो, उससे मतलब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ये करने का स्ट्रेटजी है, सबसे ज़्यादा और सिंपल तरीका है। बहुत ज़्यादा तो इंडिकेटर नहीं है, मात्र एक इंडिकेटर है आरएसआई, दूसरा कोई इंडिकेटर लगाना ही नहीं है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट था, जहाँ पे बड़े बड़े फंड मैनेजर, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग बोलते हैं कि ये ओवरबॉट हो गया है। मैं वहाँ बोल रहा हूँ कि वहाँ पे ही आपको बाई करना है, तो ज़्यादा सुरक्षित रहिएगा। कोई भी ओवरबॉट क्यों होता है, कोई भी शेयर ओवरबॉट क्यों होता है, मतलब कि ज़्यादा खरीदा गया, अरे भाई उसमें कुछ जरूर ऐसा बात होगा तभी तो ज़्यादा खरीदा गया ना, जरूर कुछ वैसा कंपनी कर रही होगी तभी तो उतना ज़्यादा खरीदा गया ना। तो लोग पागल थे क्या कि उतना ज़्यादा खरीद के बैठे हुए थे। ये सब बातों को, सीक्रेट को समझिए और अपने ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा सा चेंज आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को करना क्या है, फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कि आरएसआई इंडिकेटर लगाना है। आरएसआई इंडिकेटर को 60 और 40 पे करना है, जो कि इस तरह से एक रेंज दे देगा आप लोगों को। और यहाँ पे जाने के बाद मंथली चार्ट को देखना है, मंथली कोई भी शेयर है उसको मंथली चार्ट करना है, मतलब एक कैंडल एक मंथ को दिखाएगा। और इसके बाद जब भी 60 को क्रॉस कर रहा होगा, 61, 62, 63, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं, ये वाला एग्जाम्पल भी मैं लिया हूँ कि ये भी फेल हो जाता है, 60 तक जाएगा, 59 मन में नहीं सोचना है कि 60 को क्रॉस कर गया है, मन में कभी नहीं सोचना है। ऐसा नहीं है कि 59 गया और मैं खरीद लिया, नहीं, 60 को क्रॉस होने दीजिए, 60 को क्रॉस होने दीजिए, 61, 62, 63 पे खरीदना है।
ब्रेकआउट से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, और वहाँ पे खरीदे एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसका सक्सेस रेट मैं बता रहा हूँ कि 80% सक्सेस रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी सीख रहे होंगे आप जाकर के, ये एक होमवर्क है आप लोगों के लिए कि जाकर के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉच लिस्ट में जो भी आप लोग शेयर होंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जाकर के चार्ट देखिए, चार्ट से बात कीजिए, चार्ट्स में देखिए, इस सिस्टम को लगाइए, और वहाँ पे आपको दिखेगा, साफ साफ दिखेगा कि बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है इसमें। इसमें बहुत ज़्यादा 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक स्टॉक भागते हैं इस स्ट्रेटजी से। तो ये था स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा सीक्रेट। ये सीक्रेट सही में मैं बता रहा हूँ, कोई आप लोगों को नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ये सीक्रेट है, मैं इसको खोज करके लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा, और अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।